अब आओगे ना चप्पल मार के लोग बाहर उनको, ठीक है। ये जो टंकी लगी थी घर घर पे, इनका सबका बिल आ गया 3300 रुपये। बाजे बाजे ने टंकी भी नहीं चलाई, उसकी टंकी बंदी पड़ी, उसका भी बिल आएगा। कार्यकाल का भैया सब ऐसे ही है, बस कोई नहीं आगे झांकता यहाँ पे। आपके जो यहाँ पर पार्षद रह चुके, उनके कार्य से कितना खुश है आप? 0%। 0% क्यों? 0%। सरकार जो है ना साफ करवा रही, अभी नगर निगम की गाड़ी कूड़ा डाल दी थी यहाँ से। ना भाई, हमने तो आज तक उसकी शकल भी नहीं देखी। ऐसा ही कहना क्यों है सबका पूरे वार्ड में? यार समझ में नहीं आती बात। मान लिया वो तो बणका आया था पढ़ने के लिए, बणका वो चला गया। राणा को मैं भी अच्छे दिल से जानता हूँ और बहुत अच्छे आदमी है वो, जिसके साथ खड़े हैं उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का एक तो आरोप नहीं सिद्ध हुआ। आज हम मौजूद हैं रुड़की के प्रथम वार्ड शेरपुर में, जो कि नगर निगम का वार्ड नंबर 1 है। आज हम इस गांव में जाते हैं और यहाँ के पार्षद से लोग कितना खुश है, उनके कार्य से कितना खुश है, क्या उन्होंने कार्य किए हैं, क्या नहीं किए हैं, और यहाँ की समस्याएं भी आपको दिखाते हैं, क्या क्या समस्याएं रहने वाली है और क्या समस्याओं का 5 साल में समाधान हुआ है उसके बारे में। तो अंदर चलते हैं गाँव में और कुछ गाँव के लोगों से बात करते हैं और बताते हैं आपको उनकी समस्याएं जो थी उनका समाधान हुआ नहीं हुआ, वो अपने पार्षद से कितना खुश है और कितना नाखुश। चलिए जी सर, क्या समस्या रही है आपकी अभी तक? जो 5 साल आपने एक पार्षद चुनकर भेजा था नगर निगम में, क्या समस्याएं जो आपकी थी उनका समस्याओं का समाधान करा पाए अभी तक वो? वही अभी तो यहाँ कोई समाधान नहीं आया और 5 साल हो गए पार्षद यहाँ 5 साल में आए नहीं आज तक एक बार भी शेरपुर गाँव के अंदर। अभी ये जैसे देखो कुबाड़ा पड़ा है, इतनी साफ सफाई नहीं, धुआं मारने के लिए यहाँ नगर निगम वाले। सर्दियों में कभी लकड़ी नहीं आती यहाँ, कुछ नहीं। कभी आओ भाई, कभी हमारा देखा ही को प्रोग्राम हो रहा, कुछ हो रहा, कभी कुछ नहीं है। तो यहाँ के पार्षद कौन थे? पार्षद यहाँ धीरज अंजू देवी थी शायद, वो पार्षद प्रतिनिधि होंगे। जी 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 जी। तो अभी तक 5 साल में एक बार भी नहीं आए? नहीं, 1 साल एक बार भी नहीं आई 5 साल में जी। वे नहीं आते भाई यहाँ पे। ये कि भाई कुछ नहीं होता भाई। एक जोगेश भाई थे यहाँ के, मतलब संगपुर के, वो आते थे यहाँ से हर उसमें, कोई दिक्कत नहीं आती भाई। धीरज भाई वो तो मतलब पार्षद, वो कभी नहीं आया यहाँ पे यार। तो अभी जैसे देखा गया है कि चुनाव नज़दीक आ गए हैं नगर निगम के दोबारा से फिर से, तो क्या आप चुनाव के लेकर दोबारा आए अभी भी वो इस बार? अभी अब तक कोई नहीं आया भाई साहब यहाँ तो पे। अब क्या लगता है कि आएंगे दोबारा वोट मांगने के लिए? मुश्किल आएंगे भाई साहब तो यार पे, वोट मांगने भी नहीं आएंगे? मुश्किल ही आएंगे भाई। गाँव ने देखा उन्होंने यार, बने पार्षद वगैरह, वो पार्षद कैसे बना दिया फिर आप लोगों ने उनको? वो बन गया भाई जी, वो ऐसे ही कुछ मतलब। तो आगे का क्या मूड रहने वाला है? क्या फिर से दोबारा से उन्हीं को पार्षद ना जी ना, चुनेंगे? कहीं से कहते भी नहीं। तो आगे कौन है मतलब जिसे पार्षद चुनना चाहेंगे? है कोई ऐसा जो? हम तो भाई जो अच्छा उम्मीदवार खड़ा होगा, हमारी परेशानी में खड़ा रहता हो, जैसे योगेश भाई हो गए, और भी जो हमारी परेशानी में खड़ा रहा दिन, उन्हें बनाएंगे भाई हम। आपकी परेशानी ही समस्या है क्या है जो पार्षद नहीं पूरी कर पाते? पार्षद जो 5 साल में पार्षद ने आकर देखा यहाँ से एक बार में भाई, क्या हो रहा गाँव में, क्या नहीं, क्या परेशानी गाँव वालों को पूछा नहीं आकर, तो फिर कैसे उन्हें वोट देते? और बाकी भाई जी वो ना योगेश भाई की वजह से ही बने थे, वरना अब आओगे ना चप्पल मार के लोग बाहर उनको, ठीक है। जो मौके के पार्षद है अब यहाँ पर? हाँ जी, नहीं बाकी धीरज आए थे ना यहाँ पे, जी। और उसको योगेश भाई ने बनाया था। अगर बाकी यहाँ पे वोट मांगे रहेंगे तो उनको चप्पल भेजेगी भाई साहब, चप्पल किसके बजने वाली है? धीरज भाई से। धीरज भाई के अगर वोट मांगने आएंगे मतलब तो। कार्य करने का टाइम आया तो नहीं आया, अगर वोट मांगना है तो चप्पल मारने का काम करेगी सिर्फ। बिल्कुल यार, और क्या करेगी यार। बाकी वैसे तो आते दुख सुख में यार, जब वोट हो तो आते रहे यार। नाराज हो आप अपने पार्षद से? बिल्कुल यार, होना बनाया भी आप ही ने था। बनाया था यार, वो किसी और के सपोर्ट में था ना भाई साहब, योगी भाई के सपोर्ट में। अब योगी भाई ने, तो जो आपका कहना है कि जो वोट बैंक उनको मिला वो योगेश भाई की वजह से मिला, उनका अपना नहीं था? नहीं कुछ भी नहीं यार। तो क्या करना चाहेंगे आगे आप ऐसे प्रतिनिधियों के लिए? भाई हम तो चप्पल ही मारेंगे, फिर और क्या करेंगे यार। जो भाई हम जिसके साथ खड़े होंगे तो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे उसको यार, जो हमारे साथ नहीं खड़ा तो फिर हम उसके कैसे खड़े होंगे यार। आगे अगर कोई नया पार्षद बनता है तो वो उसका कार्य देखोगे आप, अगर वो भी ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए भी यही स्टेप रहेगा? बाकी तो अब जा भाई सोच समझ के करेंगे सारे काम यार, है नहीं 2-4 की सलाह लेके देंगे। वो तो पहले लोग मुद्दा माँ आधा घंटा कोई दिक्कत नहीं। अब भाई मान लीजिए कि जो नए पार्षद बनते हैं वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अब उनसे आपकी समस्याएं जो है क्या कार्य रहेंगे जो आप उनसे कराना चाहेंगे अपने? भाई जी जो हम अपनी फरमाइश मांगेंगे वो पूरी करेंगे, मतलब हम उससे मांगेंगे उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। बाकी हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चेरब जैन जी को। चेरब जैन जी को, ऐसा क्यों? ये बहुत बड़े नेता इस वजह से।
उनका ये कॉलेज है फोनिक्स, उन्होंने बहुत सी मदद दे रहे हैं स्टूडेंट को। उन्होंने क्या मदद की आपके वार्ड में, कराया कुछ अभी? मैं भी तो कुछ नहीं, मैं 20 साल ही आए ना। तो उनका कहना है कि उन्होंने तो वार्ड नंबर 1 शेरपुर में स्वास्थ्य कैंप भी लगाया था, आप कह रहे हैं कुछ नहीं कराया? जी, अभी कैंप लगा था वो जब मैं था नहीं यहाँ पे। जी, अंकुआ कैंप सरकारी स्कूल में लगा था अभी। तो अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कोई और प्रत्याशी आएगा जैसे कि यशपाल राणा या सचिन गुप्ता जी, मयंक गुप्ता और भी प्रत्याशी है, आप उनको पसंद ना कर चेरप जैन जी को आपकी पहली पसंद है? जी, चेरप जैन जी को। क्या कहना चाहेंगे चेरप जैन जी के लिए आप? जी, वो बड़े नेता लगे और जैसे कि मेडिकल कैंप हुआ था यहाँ, वो एक अच्छे से करवाया उन्होंने, तो इस वजह से ही उनको देखना चाहें। तो भाई साहब, ये जो आपकी कूड़े की समस्या है, क्या आप पार्षद से अपने अपील की? आपने कभी इसको हटवाने कई बार की। कई बार की भाई, सफाई वालों को क्या, वो सफाई कर रहा अपना कुबाड़ा नाली में कर दो। अच्छा, सफाई करने आते हैं, कूड़ा उठाकर नाली में नाली में कर देते हैं बस। नाली वाला आने का गाड़ी का फिर सड़क पर गिर देगा। 15 अगस्त आ गया, कुछ बात होगी तो सिर्फ उस दिन ही आओगे, स्पेशली यहाँ नहीं, वैसे नहीं, बस वैसे कम आओ यहाँ से। गाड़ी भी कुबाड़ा से शेरपुर से बना के, जैसे कि बाकी गाँव है देहात वगैरह, ये तो क्या देखिए नगर निगम में गाँव में आ गया, अन्य बाकी ऐसे हुआ है भाई, जैसे कि गाँव के आसपास के देहात गाँव ऐसे ही बना रखे उसको यार। ये आप देख लो, हम रुड़की में आ गए, अब बिजली भी पुरानी है, रुड़की में आ गए हम, बिजली पुरानी, जरा सी हवा चल जाएगी बिजली भाग जाएगी। ये पुरानी लाइन दे रखी जो कि तो ये सबसे पहली समस्या तो ये है भाई, ये सारी बिजली नहीं कराओ रुड़की वाली। हाँ, एक वाली लाइन कराओ पहले, ये नहीं भाई जरा सी हवा चल गई, बारिश आ गई, बिजली भाग गई, आधी बिजली पुरानी है आधी नवी। तो आपकी जो सबसे मेन मांग है सबसे ज़्यादा, ये एक बिजली को लेकर, एक सफाई व्यवस्था को और लेकर, ये पानी। पार्षद और मेयर से। पानी की निकासी का क्या बोल रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले? पानी भरा पड़ा वहाँ सड़क पर, आपने देखा होगा। पानी है वहाँ। अब सड़क बाकी तो बेकार। काम चल ही रहा थे, को भी नाले वगैरह का तो अभी चल ही रहा, अभी उसको तो छोटे यार पानी बोने दो। ये जो टंकी लगी थी घर घर पे, इनका सबका बिल आ गया 3300 रुपये, बाजे बाजे ने टंकी भी नहीं चलाई, उसकी टंकी बंदी पड़ी, उसका भी बिल आ गया। जिसका पानी मतलब टंकी में पानी भी नहीं है और बिल आ गया। टंकी ही नहीं चली, आज तो टंकी से घड़ी लगी, उसका बिल आ रहा है 33 जी। 3300 रुपये। पानी चलाई नहीं आज तक, पानी आज मतलब बिना पानी चलाए टंकी का बिल आ रहा है, बस यही। ये किसकी गलती से हो सकता है, क्या कहेंगे आप? किसका आरोप किस पर लगाएंगे? हम ये कुछ नहीं कह सकते। ये नगर निगम की वजह से आई थी ना, ये सुविधा तो नगर निगम से ही आई थी ना, तो उन्हीं को बताएंगे। मतलब बिना पानी यूज़ किया आप 3300 रुपये का जो बिल है उसे भुगतान करने का बिल आ गया। हाँ, बिल आ गया। पार्षद तो भैया ऐसा है, पार्षद तो यहाँ घूम के ही नहीं देखता है। देखो कितनी सड़कें देख लो आप, कितनी खराब पड़ी है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, दुनिया भर के हो रहे हैं। एक यहाँ से नालिया का समस्या है, और क्या नाम जो है रोड खराब पड़ी है, तो फ़ोन पे करो, फ़ोन ही नहीं उठाता है अगला, बताओ क्या करे। जो यहाँ के पार्षद है। जी हाँ, और लाइट की कितनी बड़ी समस्या है। लाइट देख लो, खंबे पर जगह जगह लाइट लग रही है, लाइट सारे बंद पड़ी है। मान लो कोई चोरी होती है या कोई होती है, कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? मतलब स्ट्रीट लाइट जो है वो चालू नहीं है। अरे चालू नहीं है, मैंने क्या नाम जो फ़ोन भी कराया नगर निगम में, नगर निगम में वाले फ़ोन तो उठा लिया उन्होंने, पर क्या नाम जो है कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई अपने कर्मचारी को नहीं भेजा ताकि लाइट कोई चालू कर दे। तो जो यहाँ के पार्षद थे, आप उनके पास भी गए, उन्होंने भी आपकी कॉल नहीं उठाई और नहीं मिला आपको अगर आप उनके पास गए? पार्षद तो भैया यहाँ से आते जरूर है, पर क्या नाम कोई सुनवाई नहीं होती बिल्कुल भी। जी। तो क्या आगे जैसे कि नगर निगम के चुनाव नज़दीक है, आने वाले हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है, तो क्या आगे भी आप इन्हीं पार्षद को चुनने वाले हैं? पार्षद को भैया और कोई देखें, कोई अच्छा पार्षद देखेंगे, और कोई अच्छा पार्षद मिलेगा तो कोई किसकी छवि सही हो, मतलब उसे देंगे वोट भी। तो पार्षद जो होने वाले पार्षद होंगे अगले, उनसे आपकी क्या अपील रहेगी, क्या कार्य की अपेक्षा करते हैं आप उनसे? अपेक्षा ये करते हैं कि भैया सभी जनता की सुने, सभी क्या नाम जो भी जनता की समस्या हो या कोई दिक्कत परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो, मतलब वो दिक्कत पूरी करे। अच्छा आदमी होगा, अच्छा छवि वाला आदमी होना चाहिए, मतलब कहने की बात है। आपको इस वार्ड में रहते हुए कितना समय हो गया अभी तक? हमें तो भैया शुरू से, हमारे में तो क्या नाम जब बाप दादा ही रहते हैं, हम तो शुरू के ही। तो आपने जो मेयर के 2 कार्यकाल जा चुके पिछले, यशपाल राणा जी का और गौरव गोयल जी का, आपने दोनों कार्यकाल देखे होंगे जी। आपको कौन सा कार्यकाल ठीक लगा अभी तक? कार्यकाल क्या भैया, सब ऐसे ही है, बस कोई नहीं आगे झांकता है यहाँ पे। वो आए नहीं भैया, अपने क्षेत्र में कोई घूमता ही नहीं, देखता ही नहीं कोई आके भाई क्या हो रहा क्या नहीं है। अभी देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे कोई साफ सफाई नगर निगम वाले कोई नहीं आता, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। अरे तुम क्या नाम जो है कूड़ा नहीं देखोगे, गंदगी नहीं देखोगे, क्या कुछ हो रहा क्या नहीं हो रहा शहर में जाके, तो फिर गंदगी तो होगी, बीमारियाँ होगी यहाँ पे। तो अभी आने वाले इलेक्शन में काफ़ी नए चेहरे हैं। चेरप जैन जी हैं, मयंक गुप्ता जी भी हो सकते हैं, सचिन गुप्ता जी भी हो सकते हैं, यशपाल राणा जी भी हो सकते हैं, और भी नए नए चेहरे आ सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या पसंद रहने वाली है आप किस बार इलेक्शन में? पसंद तो भैया ये रहने वाली
देखेंगे, अभी देखेंगे कौन चेहरा सही है, कौन साफ है, कौन कैसा कैसा नहीं है, उसी के बारे में देख के जाएगा कौन भाई काम करने वाला बंदा है, किसकी क्या नाम जो है उसमें समाज में चर्चा है, नाम है, तो उसी के आधार पर। तो आप नाम देखकर वोट देंगे, कार्य देखकर वोट नहीं? कार्य पे तो नाम तो देखना पड़ेगा ना, कार्य भी देखना पड़ेगा भाई, कोई कैसा कैसा नहीं है। अब मान लो कोई वैसे ही उठा के आ गया, अगर क्या नाम जो हमने वोट दे दी तो हमारी तो वोट बेकार हो जाएगी ना। कार्य भी देखना पड़ेगा, कार्य कैसा कैसा नहीं है, तो ये है बात। तो आपका कहना है कि जो आपकी समस्याओं को सुनेगा उसको आप बिल्कुल 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 सर। हाँ, अब ये जो बिजली की भी बहुत समस्या है यहाँ पे, जो बिजली जो है, और अभी तो खैर बिजली सही आ रही है, पर क्या नाम जो मई जून में इतनी परेशानी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई, वो कैसे सोएंगे, कैसे उनकी रात, बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। जी क्या कह रहे हो आप? आधी पुरानी बिजली ना यार, ये लाइन देखो आप, यहाँ से यहाँ तक तो ये पुरानी, ये नहीं इधर जी, हवा आ जाए भाग जाओ पुराने वाली, या नई वाली आती रहोगी या भागती नहीं। अब बहुत फिर बच्चे पड़ रहे गर्मी में। तो आपका जो मुद्दा है, एक सबसे बड़ा मुद्दा बिजली को कन्वर्ट करवाने का है। हाँ, हवा हमारे योगेश भाई है, हमारे यहाँ पे कुछ है तो नहीं है, ना पार्षद है, ना गाई गौरव गोयल, कुछ नहीं है हमें। मैं बेचारे यहाँ लड़की की शादी भी करवा रहे, कुछ समस्या हो जाए मंदिर की, किसी चीज़ की भी, एकदम आज़ादी रहती हूँ, जिस टाइम फ़ोन करो। आपके जो यहाँ पर पार्षद रह चुके, उनके कार्य से कितना खुश है आप? 0%। 0% क्यों? 0%। जो आगे गांव में देखा ही नहीं, आज तक गांव में नहीं है भाई गांव में आया नहीं आज तक। 5 साल हो गए, विधायक नहीं आता गांव में, 5 साल हो गए, 15 साल हो गए। बत्रा जी नाला 2 साल हो गए, सड़क मंजूर हुई पड़ी, बताओ कौन सी करवाई इन्होंने। फोटो खींचन आ जा, फोटो खींच जाए, सफाई कर्मचारियों की बात हो, सबकी यही है, टंकी हो कुछ भी हो, सबका यही हाल है। आपने 5 साल पहले पार्षद बनाकर भेजा था वार्ड से, तब ये बात नहीं सोची थी? भाई जब तो होता नहीं देना, चल भाई करेगा ही, जब तो यह भाई पहली बार करेगा ही, जब कोई सुनवाई नहीं होती फिर क्या करा आदमी, बताओ। तो अब क्या आगे का क्या रहने वाला है आपका? जैसे नगर निगम चुनाव है वो नज़दीक आ गए हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है इलेक्शन की, तो क्या स्टेप रहने वाला है? क्या अगली बार भी आप उन्हें भाई वो तो सोच करेंगे, तय करेंगे क्या भाई किस हिसाब से वो होगा, किसे चुनना क्या, जो भाई पहले तो यह जो भी गाँव में होगा भाई, पहले हमारी ये समस्या हल करो, छुट्टी। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद है उनसे आप 0% खुश है, तो आगे अगर वो कार्य करने का वादा करे आपसे, तो क्या आप उनकी बात को मानेंगे? नहीं, कतई भी नहीं मान। जी जो अब तक ही नहीं करा तो फिर कैसे मान लेंगे भाई? बिल्कुल, जब कोई आगे ही नहीं देखता और पास में दूर नहीं है कोई, ज़्यादा है कि भाई इतना टाइम लग रहा है जाने में या वो करने में, जब कोई आता ही नहीं तो क्या? ऐसी क्या समस्या है जो आपके पार्षद नहीं सुन पा रहे हैं आपके? भाई समस्या तो उन्हें नहीं पता होगा। आपकी समस्याएं क्या है? हमारी समस्या तो ढेर है, गाँव में गंदगी देख लो। अभी की बात सुनो, अरे नहीं मैं बता, अभी की बात बताऊँ, जब गांव नगर निगम में सरकार जो है ना साफ करवा रही, अभी नगर निगम की गाड़ी कूड़ा डाल दी थी यहाँ से, मैं मना करवाई, मगर भाई क्यों जा रहा है, जब तो क्या रखा बताओ, किसने क्या रखा बताओ, तो सर बताओ कर्मचारी ने बस फोटो खिंचाना जी, पानी की निकासी भी नहीं है यहाँ से, ये नाला ये आगे से बंद हो रखा, पानी जाता नहीं है, बरसात में भी सारा इधर ही भरता है। समस्या तो बहुत है, समस्या बहुत है, अनगिनत है। आकर समस्या समाधान करता नहीं कोई, हाँ करता, आश्वासन देता, झूठे कोई देखता है नहीं। फिर तो आपका कहना है कि विधायक निधि से भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा, पार्षद निधि कोई ना तो मेरी विधि से हुआ, ना पार्षद निधि से हुआ, ना सांसद निधि से हुआ, ना विधायक निधि से हुआ अब तक, क्यों सब आपस में वोट बटोरने के चक्कर में पब्लिक को पागल बनाना है ना। और आपका कहना है कि 5 साल से पार्षद ने यहाँ आकर नहीं देखा? हाँ, क्या विधायक आए यहाँ? विधायक कोई भी नहीं आया। और जब वोट मांगने का समय आता है तब? अब सारे आओगे, अब सारे आओगे, अब सारे आओगे। वक्त कहना तो मैं चाहता नहीं, अब तो सारे आओगे। उन्होंने कहा भाई धूम में खड़ा, धूम में ही खड़ा रहना पड़ा कि वोट चाह रही। अगर हम कोई काम लेके जाएंगे ना घर उनके, चाहे वो घर में ही मना करते कि यहाँ है नहीं। तो अभी लोगों का कहना था, हम पीछे बात कर आए कि वार्ड नंबर 1 नगर निगम का पहला वार्ड है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये इसको सबसे लास्ट में भी नहीं रखा। सबसे लास्ट में भी नहीं रखते हैं, ना बीच में ना लास्ट में रखा, ना शुरू में रखा। ये तो नाम कहा नगर निगम में, अन्य और कुछ नहीं है, सुख सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। तो जैसे कि अभी 2 मेयर के कार्यकाल रह चुके, एक तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया, एक बीच में रहा, एक बीच में छूट गया, गौरव गोयल जी इस्तीफा दे गए थे। तो आपको कौन सा कार्यकाल सही लगा अभी तक? कोई सा भी नहीं लगा भाई, कोई सा भी नहीं लगा भाई।
कोई नहीं तो है। आगे जो मेयर का चेहरे आएंगे, हाँ तो देखेंगे उसमें कोई ठीक ढंग का है। आपके क्या सवाल रहने वाले हैं, क्या कार्य भाई रहेगा? ये भाई अपने गांव का ही जो ये सिस्टम ये है सब, मतलब भाई ये सड़कें वगैरह, पानी की टंकी वगैरह, ये नाला वगैरह, निकासी वगैरह, यही है बस, और क्या। जैसे देखा गया है चेरप जैन जी भी बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं इलेक्शनों के मामले में, तो और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो अभी तक के खुले नहीं है, चिट्ठा खुला नहीं है, तो आप किसको चुनने वाले हैं इस बार? भाई वो तो टाइम बताएगा कौन सही होगा तो उसे चुनेंगे। आदमी अच्छा होगा तो चुनेंगे भाई। आपका कहना है पार्टी से कोई मतलब नहीं? पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि पानी की समस्या है यहाँ टंकी की, और अभी हम पीछे आए हैं होकर, तो लोगों का कहना है कि 3,300 का बिल जो बकाया है वो उन पर पहुँच चुका है। जब पानी ही नहीं टंकी में तो बिल कहाँ से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये अब मैं बताऊं, बिल नगर निगम वालों का कहना है कि हमने कोई वो नहीं किया। जो ठेकेदार था, ठेकेदार के उन्होंने से अपनी तरफ से भेजिए। जब 7 महीने का 2700 रुपये का बिल आ रहा है, और वैसे भी करें तो टंकी का बिल कैसे देंगे जब नगर निगम में लागू ही नहीं अब तक। क्यों अच्छा, वो नगर निगम में लागू नहीं और बिल लागू ही नहीं, बिल पहले पहुँच गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो न पता, ठेकेदारों को या जल निगम न टंकी वालों को पूछो। तो ये आपने इसकी अपील की कहीं जाकर? भाई जिन्होंने कनेक्शन ले रखे थे बहुत से तो कटवाए भी दिए, जिनके आधार कार्ड ले। पहली बात तो पीने लायक नहीं है पानी, नाली में छोड़ रखे। जब पानी टंकी बंद होगी वो गंदा पानी तो ऊपर उसमें जाएगा ही अंदर, तो बताओ कैसे होगा? मतलब पानी का जो कनेक्शन था वो लगा गए और पानी है नहीं उसमें, फिर भी बिल आ रहा है। बिल आ रहे हैं, बहुत से ढेर आ रहे हैं सब। तो इसमें सीधा सीधा आरोप आपका नगर निगम के जो ठेकेदार है उन पर? उन नगर निगम के हो या जल संस्थान के हो, सब उनकी कारस्तानी है। जी, जो अभी तक यहाँ वार्ड नंबर 1 नगर निगम का था ये शेरपुर, क्या आपने जो पार्षद यहाँ से बनाकर भेजा था नगर निगम में, क्या वो आपकी कसौटी पर खरे उतरे? ना भाई, हमने तो आज तक उसकी शकल भी नहीं देखी। ऐसा ही कहना क्यों है सबका पूरे वार्ड में? यार समझ में नहीं आती बात। मान लिया वो तो बनका आया था पढ़ने के लिए और बनका चला गया। लोगों को कुछ उम्मीद थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शायद नाम मंजू देवी था उनका, शायद है मंजू देवी था। हाँ पति पार्षद जो वो थे उसके, तो वो भी नहीं हमने देखे बेचारे कभी। तो आपकी क्या शिकायत है उनसे? मतलब पूरा गांव भी हम अंदर घूम कर आए हैं तो सभी लोगों का यही कहना है कि वो अभी तक 5 साल हो गए और उन्होंने वार्ड में अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। भाई शिकायत तो ये है ना भाई, जितनी नालियाँ थी मेरे सारी चौक पड़ी, जो पानी के रास्ते थे मेरे सारे चौक पड़े, जोन से नए खुलने थे वो भी नहीं खुले आज तक। किसी उम्मीद पे आदमी उठ दे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो सरकारी नलके लगे थे वो जो ख़राब हुए थे वो भी जो दिन नहीं पड़े होंगे तो खराब ही में भी नहीं ठीक हुई आज तक। और भाई लाइटें खंभों पर लग रही थी, कुछ जो थी वे जो ख़राब हुई पड़ी थी वो भी उनकी भी समस्या बड़ी तगड़ी, कोई गौर ही नहीं है किसी बात की। अच्छा, भाई निगम से जो माल्या में एक उम्मीद रख रहे थे वो है नहीं। मतलब जो पहले गांव में था? हाँ पहला गांव जो था हिसाब था वो गांव ही ठीक था हमारा। आज भी गांव में उसी हिसाब से ये जो सड़कें पड़ के जो बना रखी थी माल्या, जितनी सुविधाएं दे रखी थी सारी पहले जैन साहब के टाइम में मिल गई थी हमें। उसके बाद तो हमको यहाँ तरक्की दिखी नहीं। तो जो आपके पार्षद थे वो आपकी कसौटी पर, इसका मतलब ना कितने नंबर देना चाहोगे आप? 0 0 इतने नाराज है क्या? नाराज नहीं, मतलब जो कुछ करा ही नहीं भाई, कुछ करो तो पता लगा आदमी का। तो अब देखा गया कि नगर निगम के चुनाव फिर से नजदीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है। कभी हो जाओ जी, तो आगे क्या स्टेप रहने वाला इसका ना, कहाँ नंबर आ रहा है यहाँ? है? अच्छा, चुनना नहीं बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं, 0। और मेयर से कितना खुश है आप? मेयर को कितने नंबर दो? मेयर तो बेचारा पहले छोड़ के चला गया था, उसकी बताओ क्या करा जा। वो तो पहले प्लॉट छोड़ के भाग गया है नहीं, जब काम करने का समय आया था वो जी भी अपना प्लॉट छोड़ के भाग गया था। तो आप पार्षद से नाखुश, मेयर से नाखुश, तो इन दोनों का इस बार देखो सुनो, मान लिया यहाँ एक मतलब सच्चे सीधे इंसान रहे इस गांव के लोग जो हैं, और ख़ासकर सैनी बिरादरी है। सैनी बिरादरी किसी के साथ मतलब कोई वो नहीं चाहती है कोई मतलब लड़ाई दंगा किसी प्रकार की कोई बात हो तो, लेकिन ये जरूर चाहिए जहाँ भी वोट दे या एक मत होएगा वोट दे, अगर भाई इसे यहाँ अपने गाँव तो बनाया दो जिस तक कल को तुम्हारा नाम भी होगा, लेकिन कोई सुनने को तो जान नहीं, बन कर चले जहाँ इनका फ़ायदा उठा ले जहाँ, चल छुट्टी भाई। तो अगर वो इस बार जैसे इलेक्शन आ गए हैं, अगर वो वोट मांगने आएंगे यहाँ शेरपुर गांव में, मना कर देंगे, साफ मना कर दो? सब मना कर देंगे। तो कोई और प्रतिनिधि है आपकी नज़र में जो आपके समस्या? बस देखेंगे भैया, चेहरे आने लग रहे, लिस्ट आउट नहीं हुई है अभी भाई, नू तो मुँह काटो ढेर बैठे, लेकिन लिस्ट आओगी फिर चेहरे देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे भाई कौन आदमी क्या कर सको, एक उम्मीद ही शायद आके वोट दे आदमी। तो आपके कार्य क्या है जो आप अपने पार्षद से चाहते हैं? देखो भाई, एक तो ये रास्तों का समाधान है। सबसे पहले हमारे गांव में जल भराव की बड़ी तगड़ी समस्या थी, उस पर भी बड़ी कार्रवाई हुई लेकिन उस पर काम नहीं चला। अच्छा, दूसरे ये जो हमारे शहर से सटाया गाँव एक शहर की तरह चमकना चाहिए था, लेकिन नहीं, कुछ नहीं है, 0।
तो आपके कार्य क्या रहेंगे जो पार्षद से और अपने मेयर से आपको कराने हो, जिस बेस पर आप अपना मेयर और पार्षद चुनेंगे? देखो वैसे तो बहुत सारी उम्मीद हों, उन सारी उम्मीदों में तो सारी कोई पास नहीं मतलब कामयाबी नहीं होती मिलती, लेकिन फिर भी जो हो एक आदमी एक उम्मीद वही थोड़ा बहुत सरका अगर मान लिया मैं 10 बात अपनी रख कर चलूँगा तो चलो भाई ने सोचा यार चलो 4 तो हमारी हो जा। अच्छा उसमें नंबर 1 पर प्राइवेट में जो है हमारे गाँव की जो जल भराव की समस्या है गाँव में को उसकी सबसे नंबर 1 की समस्या है। उसके बाद जो है गाँव में जैसे सड़कों का रास्तों की जो दिक्कतें हैं, अब ये इन्होंने निगम वालों ने टंकी लगवाई थी, जगह जगह फुट्टी पड़ी, रास्ते फूट गए, कहीं तो गड्ढे खोदो पड़े रहे, 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं आने का देखते, तो इस तरह की वो काफ़ी समस्या है। तो लोगों का कहना है जो ये टंकी लगाई गई थी, कनेक्शन दिए गए थे, इनका पानी तो अभी तक के उनके घर तक नहीं पहुंचा कुछ लोगों के, और जो कुछ के नहीं पहुंच रहा, और जो इसका बिल है वो सभी के घर में लगभग 3,300 के करीब पहुंच चुका है। हाँ बिल की ये कही गई थी 5 साल के लिए छूट मिलेगी आपको, लेकिन उस तो पहले कैसे कि इन्होंने बिल की भेज दिया भाई ये है मतलब हाँ मतलब हज़ारों के हिसाब से बिल आ रहे लोगों पर। जब ये कहा था गाँव निगम में होगा और टंकी लगेगी और 5 साल के लिए छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसका मतलब पूरे नाखुश है अपने पार्षद और मेयर से? हाँ बिल्कुल। और विधायक जो है यहाँ क्षेत्र के? भाई विधायक तो नहीं हुआ, चलो थोड़ा बहुत काम कर ही रहा, जैसे मान लिया सड़क के पास में नाला बनवा दिया उन्होंने, लग रहा है उस काम पर, और भी कोई छुट काम है इस तरह के। वो बिल्कुल कुछ नहीं था, गलत था, बिल्कुल कुछ नहीं करा पार्षद ने। बस कोई जो हमें चाह रहा था यहाँ से बनाना नाला पड़ा बस यही सब खत्म, कुछ नहीं करा, तो उसमें हम क्या करें बताओ। आपके जो कार्य थे पार्षद से आपको कराने थे उसमें वो खरे नहीं उतरे? हाँ कुछ नहीं करा सुनो। हाँ ना, जो हमने कहा भी जब भी हमारी बात नहीं मानने गए, पूरे गांव की बात है यार। और जल भराव की ज़्यादा परेशानी है यहाँ से, सांप बहुत बढ़ रहे, मेंढक बहुत बढ़ रहे, यहाँ रात तो खाली हमें सांप बढ़ रहे इस नाले में था, और सभी ने कि सब छपवाई दे कुछ कर दो, वही यही दिक्कत थी हमें। तो आप नाराज़ है अपने पार्षद से? हाँ बिल्कुल नाराज है। अगर आपको उनको 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? हम 1 भी देते हूँ ना, 0/0? 0/0। इतनी नाराज़गी? हाँ इतनी नाराजगी। अगर वो आगे इलेक्शन आ रहे हैं नगर निगम के, अगर वो वोट मांगने के लिए आए तो क्या स्टेप? हम नहीं देते 1 भी वोट। अच्छा साफ मना बिल्कुल? हाँ साफ बने बिल्कुल एकदम। हाँ यही है बस हमारी। कोई और है आपकी नज़र में जो आपके इन समस्याओं को समाधान कर सके? हाँ तो कोई आवेगा लड़ेगा सामने तो उसे वोट दी जाएगी और बताया जाएगा भाई ऐसे करना हमारा, ये देखो, तो वो करता है तो फिर अपना खुश होगा वोट देंगे, पूरा गांव एक लब्बा देगा वोट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो लगभग देखा गया है जो पूरा वार्ड नंबर 1 की समस्या है वो लगभग एक समान ही है सभी की, पानी की निकासी को लेकर, मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट को लेकर, सड़कों को लेकर, और जो यहाँ पर ये नाले खुले पड़े हैं और नालिया चौक है, इनकी समस्याओं को लेकर पूरे गांव की समस्या। हाँ पूरी समस्या यही है पूरे गांव की। और एक 4 महीने में हमारे खम्भों में बिजली भी नहीं चली, 4 महीने में परसों तरसों हुई या चलती सी करे थोड़ी सी, वो भी बहुत जोर लगाएगा कहीं कहीं के, नहीं तो खम्भे भी ठप मारे। मतलब लाइट 4 महीने से नहीं थी? हाँ 4 महीने से नहीं थी। तो इनका क्या कर रहा, क्या विधायक क्या फलाने, जो विधायक भी ऐसा ही है हमारा, फिर हम करना चाहते था बढ़कर अपना भाव अच्छा रहे, अपनी बिजनेस करता फिर यहाँ गांव में नहीं देखता है क्या करना। कब आए थे यहाँ? कुछ यहाँ नहीं आए कहीं भी, बनकर ही नहीं यहाँ हमारे पास में नहीं इधर आए कहीं भी। हाँ हम क्यों झूठ बोल रहे, तो वैसा तो जो है हम खबर भी दे कुछ भी करे हमारे पास तक आते नहीं, और वैसे हम बुराई भी नहीं करते, सच्चाई बोल रहे, बस यही बात है। और तो अब आप सोच सकते हैं कि विधायक जी भी और जो होने वाले मेयर है, जो आपके होने वाले वार्ड के पार्षद है, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको भी? उन्हें यही कहेंगे भाई हमारा काम करो और अपना, हम कुछ दिक्कत कर रहे हैं, अब वोट हमारे तो लोग कोई परेशानी नहीं, हम कि हमारा काम तो करो, काम नहीं करते ना हमारे, कुछ हम शिकायत भी करें कहीं भी करें, कहाँ जाओ, काशगार आदमी हम कहाँ भागो, तो इस हमारा हमें परेशानी है, यहाँ से कोई वो नहीं है हमें। तो जैसा कि हमने भी सर्वे किया गांव का, तो यहाँ के लोगों की जो शिकायत है वो पार्षद से भी है और यहाँ के मेयर से भी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के पार्षद जो थे वो जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरे? देखिएगा इसमें पार्षद का तो कोई रोल ही नहीं है, जब नगर निगम ही सही तरीके से नहीं चल पाया तो बेचारा पार्षद ही क्या करेगा उसमें।
पार्षद की हाँ एक गलती तो है, अगर पार्षद आके अपने क्षेत्र में देखता है कि भाई हमारी मूल समस्या क्या है। ये आपके वार्ड का सबसे बड़ा सवाल है कि पार्षद पिछले 5 साल में एक भी बार गांव अपने क्षेत्र में नहीं आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ही नहीं पूरे गांव का, पूरे वार्ड का ही सवाल है कि पार्षद ने एक बार भी आकर यहाँ जन समस्या नहीं सुनी। अभी तत्काल से आप देखें कितनी गंदगी है, डेंगू का प्रभाव चल रहा है, ना तो कोई सफाई है ना कुछ है। इससे नगर निगम से तो अच्छा हमारा गांव प्रधान में ही ठीक था, अपना ग्राम प्रधान चुनते थे और अपने क्षेत्र के सारे काम होते थे हमारे जी। नगर निगम का पुल से उधर उधर रहता, अपना नगर निगम में वार्ड नंबर 1 को लेना गलत करा बहुत ज़्यादा। तो आप ये आरोप किस पर लगाएंगे, किसकी कमियां रही होगी जो ये सफाई और ये पानी की जो समस्या है यहाँ पर अभी तक के इसका समाधान नहीं हो पाया? देखिए जनप्रतिनिधि की समस्या है सारी वो, क्योंकि वो टाइम पे देखते ही ना कि मेयर साहब ने बतेरे हाथ पैर में आके नाला नूला भी देखा, लेकिन क्या है उनके आगे सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया इसमें जी। इसमें गौरव गोयल जी की भी गलती है और यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं उनकी भी गलती है कि वो अपने क्षेत्र में वोट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं सारे के सारे, कोई भी उसमें चाहे जी। और वोट के टाइम पर सबके पास आएंगे, हम तुम्हारा ये भी कार्य करेंगे वो भी करेंगे, और टाइम पे कोई नहीं आता यहाँ पे बिल्कुल जी। और जो पार्षद का कार्य होता है वो तो बहुत छोटा होता है, सफाई का और पानी की समस्या को लेकर अपने वार्ड की, वो इतना छोटा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। गाँव वासियों का कहना है इस बात से पूरा गांव, पूरा वार्ड नंबर 1 शेरपुर अपने पार्षद से खिलाफ है। जी देखिए मैं एक बात आपको कहूँ, पार्षद का इसमें कोई रोल है ही नहीं। वो वही बात हमने बोली कि पार्षद का रोल आता है सिर्फ साफ सफाई को लेकर और पानी की समस्या को लेकर और लाइट स्ट्रीट लाइट जो होती है। जी इसमें क्या है, जब से नगर निगम भंग हुआ है उससे पहले क्षेत्रीय काम अच्छे चल रहे थे हमारे, साफ सफाई टाइम पे थी, और जब से गौरव गोयल जी ने इस्तीफा दिया है तब से सारे कार्य रुके जूं के तूं पड़े हैं। जब से एक बार भी नाले की कोई सफाई नहीं हुई है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, डेंगू का इतना खतरा होकर सुबह शाम तक अपने आप ही अभी वहाँ से लेके यहाँ तक सभी अपने घर के सामने झाड़ू मारते हैं। जो पहले से कार्य रूटीन चलता आ रहा है वही कर रहे हैं अभी, तो नगर निगम में आने का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अभी जैसे ये बुजुर्ग आदमी बता रहे थे अभी, कहना बिजली वो उसका टैक्स का था पानी का, वो कोई टैक्स लगता नहीं। अभी 4 महीने का बिल 2370 रुपये बिल आ रहा है। बताओ, जो 5 साल तक शुरू में कहा गया था कि कोई तुम्हें टैक्स देना ही नहीं है, सफाई टैक्स भी लग रहा है, हाउस टैक्स भी लग रहा है, ऊपर से पानी का और थोप दिया। पानी की निकासी इतनी गंदी है कि जगह जगह सीवर लाइन टूटी पड़ी है, सड़कें भी सारे पाइप लाइन में थोड़ी देर बाद देखिएगा आप सारे टूटे मिलेंगे आपको जी। तो ये जो पानी का कनेक्शन है क्या ये क्षेत्रवासियों की अपनी मर्जी से लगाएगा? नहीं, हमारी मर्जी से कोई नहीं लगाएगा। हमें तो ये कहा गया था कि अभी कोई 5 साल तक आपको कोई बिल नहीं पे करना है, और अभी हर घर में चलो हम तो सख्त समय दे देंगे, बहुत से आदमी जिनके खाने का भी बहुत नहीं है, गरीब आदमी हर तबका हर क्षेत्र का आदमी रहता है, उनके घर में जब 2300 का बिल गया, वो बेचारे रात का खाना तक नहीं बना उनके घर में जी। वो 2300 बिल कहाँ से दे देंगे अपना जी? और शुरू में कह के भाई एक कनेक्शन ले लो, 2-2 3-3 कनेक्शन हर घर में दे के चले गए। तो उसका तो जैसे हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को 2-2 कनेक्शन देंगे, एक 2-2 कनेक्शन सबका 2300 के हिसाब से जोड़ो, 10,000 से ऊपर का 4 महीना बिल ही बैठेगा हमारा जी। तो उसको कौन झेल लेगा? पीछा तो गरीब आदमी इसमें जी। और अभी जैसे पानी की सुविधा यहाँ पर है, इससे अच्छी सुविधा ग्राम शंकरपुर में पानी की टंकी लगी हुई है, वहाँ कोई बिल नहीं है। उससे अच्छा था प्रधान योजना ठीक थी हमारे यहाँ, ग्राम सभा ठीक थी हमारी यहाँ, नगर निगम का तो बिल्कुल ढकोसलेबाजी करके फंसाया गया। इसमें सारा गरीब आदमी पिस रहा है जितना भी है जी। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे आगे आने वाले पार्षद से और आने वाले जो मेयर प्रतिनिधि है, कोई भी हो उसमें कोई भी हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? क्या बस उनसे ये कहेंगे, जैसे अभी चुनाव का दौर चल रहा है, हमने सुना है कि 2 महीने बाद शायद चुनाव हो जाएं, घोषणा तो हो चुकी है, अभी किसी बात को लेकर इनका चल रहा है अपना। लेकिन अभी जैसे जितने भी जनप्रतिनिधि के बाद आकर अपने क्षेत्रों में देखे तो जाके भाई क्या क्या समस्या है, सामने खत्ते हैं, ये नालियाँ हैं, स्ट्रीट लाइटें टूटी पड़ी है सारी, टाइम पे सफाई नहीं हो रही है। इससे तो अच्छा पार्षद से अच्छा तो फिर अपना गांव का आदमी काम कर लेगा कोई। वो था बस, ये है अपना जनप्रतिनिधि को आकर मौके पे देखना चाहिए, जिसने वोट दी या जिसने नहीं दी उसके लिए तो समान तुल्य होने चाहिए सारे आदमी। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने वोट किसी और को दे दी, उसने किसी और को दे दी, उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर तो सब एक प्रजा एक तंत्र सबका बराबर रहता है सर वो। तो आने वाले प्रतिनिधि से आपकी क्या अपील रहने वाली है? बस हमारी अपील यही है, देखेगा वोट तो सबका अधिकार है, अपने गांव से क्षेत्र से जितनी वोट मिलेगी, जो भी प्रतिनिधि लड़ेगा उसको वोट दी जाएगी। लेकिन यह है कि जैसे समस्या है जिसकी तस ना रहे उसका निवारण करे वो, चाहे इसमें बीएसपी से लड़े, निर्दलीय लड़े, कोई भी जीत का है, बस ये समस्या है। जो आपका मेन मोटिव है पार्टी से नहीं है? ना व्यक्ति विशेष से, पता कोई भी देखिए पार्टी से तो सभी है, जैसे बीजेपी से लड़ रहा है, कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, जीतना एक को है, लड़ रहे 50 है, लेकिन जो जीतेगा समस्या तो सबको सुननी चाहिए ना उसकी, पूरे क्षेत्र की। निर्दलीय भी हो सकता है, कोई पहले निर्दलीय भी लड़े यहाँ से जीतते हैं, वो है बस। वैसे नगर निगम का अगर आपको बता दूं कि रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक के यहाँ पर 2 बार मेयर बना है और दोनों बार निर्दलीय ही मेयर बना है। अब की बार भी यही हो सकता है, शायद निर्दलीय ही मेयर बने कोई जी। आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा चेहरा होगा जो आपकी समस्याओं को समाधान कर सके मेयर पद के रूप में आकर? देखेगा अभी तो बहुत से
नए नए युवा चेहरे भी आ रहे हैं, जिसमें चेरप जैन जी हैं, उनका भी मैं वीडियो देख रहा था न्यूज़ वाला नेटवर्क पर, बहुत अच्छे उसने बातें समझाई अपनी। ऐसा चेहरा चाहिए होगा लोगों को। और भी है, जैसे अपने पंडित प्रताप जी भी है। नए युवा को आगे आना चाहिए ना, ये युवा को मौका मिलना चाहिए। बुजुर्ग तो करियर राजनीति जो कर रहे हैं अपनी, इनमें से कई चेहरे नए आ रहे हैं निकल के, तो उनको मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो एक बार पार्टी को। तो आपका कहना है कि कोई भी हो प्रतिनिधि, पार्टी विशेषज्ञ, कोई कुछ पार्टी कोई मायने नहीं रखती? बिल्कुल जी। देखो पार्टी कोई नहीं काम करती, क्षेत्र में जो काम करेगा नेता ही काम करेगा। मान लीजिए अभी ये एमपी के चुनाव हुए हैं, तो सांसद महोदय काम करेंगे। अगर कोई निर्दलीय जीतता, उमेश कुमार जी है मान लीजिए, उमेश कुमार जी अपने क्षेत्र में काम करे, 24 घंटे लगे रहते हैं वो। तो यही है कि पार्टी कोई नहीं काम करती, व्यक्ति ही काम करेगा जी। पार्टी तो अपना सिंबल दे दिया, ठीक है भाई जीत गए, पार्टी फंड से पैसा मिल गया, या जो भी उनका है रीजन है वो करेंगे अपना काम, लेकिन करना आदमी को ही काम है जी वो। तो आपका कहना है कि कोई भी व्यक्ति आए मेयर बन के, वो जो कार्य करेगा उसको आप लोग चुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार क्या देखो 40 वार्ड है, 40 वार्ड में से मान लो मैं हमारा एक प्रथम वार्ड है वो, अगर यहीं से कोई दिक्कत होगी तो फिर 40 से 40 धरना पे बैठेंगे, वो क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ से जी। अभी गौरव गोयल जी, मान लो गौरव गोयल जी जब तक रहे, जब तक तो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में ठीक ठाक सफाई हुई है, ठीक हुई। और जब से इस्तीफा दिया है उन्होंने, तब से सफाई बिल्कुल जस की तस पड़ी है। कोई कूड़ा नहीं उठ रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही, कोई लाइट नहीं है, और जगह जगह डेंगू के, जैसे आज फॉगिंग आज हुई, बड़ी मुश्किल से फॉगिंग की गई आज सुबह से जी, यानी कोई मतलब नहीं बैठता किसी का भी जी। अच्छा, अभी हमने देखा था कुछ वार्डों में, कुछ क्षेत्रों में, कि कुछ संस्थाएं हैं जो कि नगर निगम से ना होकर और कोई जनप्रतिनिधि से ना होकर वो अपनी समाज सेवा कर रही है और डेंगू की दवा का छिड़काव कर रही है। क्या आपके यहाँ भी अभी तक ऐसा कुछ? जी हमारे यहाँ पे भी देखिएगा, चेरप जैन जी ने भी अपना स्वास्थ्य कैंप लगाया था, उसमें निःशुल्क कैंप लगाया उन्होंने, और बहुत अच्छा, उनकी सराहना करना चाहूँगा मैं। इस तरह कैंप वो मैंने सुना है कि 40 वार्डों में लगा, 40 वार्डों में लगाने जी। की बात ये जनप्रतिनिधि क्यों नहीं देखते हमारे पहले वाले? वो देखते ही नहीं बिल्कुल भी जी। अब नया लड़का है, नई सोच है उसकी, नई सोच के साथ में जब ऐसे कार्य करेगा, तो अगर वो जनप्रतिनिधि बनता है तो बहुत अच्छा काम करेगा। सबसे बड़ी बात, चेरप जैन जी ने जो ये स्वास्थ्य कैंप लगाने का जो कार्य शुरू किया, उसकी शुरुआत भी शेरपुर से ही एक महिला को देखकर हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको वीडियो देख रहा था। हमारे गांव की क्षेत्र की महिला थी वो, उसकी आंख में कोई दिक्कत थी, तो उन्होंने चेरप भैया ने पूछा उनसे, कहना माता जी ये क्या हो रखा है, उनको कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने उसको प्रॉब्लम बताई। उन्होंने सबसे पहले हमारे प्राइमरी पाठशाला में ही अपना कैंप लगाया वो, और वहाँ पर उनको अब आदर्श नगर में भी लगा, 40 वार्डों में लगा रहे हो। यही मैं कहना चाहूँगा कि कोई सी भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, अपने क्षेत्र में जाए, एक बार देख के समस्या क्या है। ये नहीं हो गया कि भाई हमने सड़क बना दी, सड़कों में गड्ढे भी हैं, सड़कें तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये साफ सफाई का जिम्मा किसका है? वो नगर निगम का है, या क्षेत्र के विधायक का है, या हमारे पार्षद महोदय का है? आना चाहिए उनको निकलने के एक बार। अभी पिछले साल क्या था, इस बाउंड्री वॉल के ऊपर को पानी निकल गया, नाला तो बन गया है, लेकिन नाले की सफाई नहीं हुई कोई भी अब तक भी। नाला चौक है, नाला चौक पड़ा सारा, पानी जसका तस, ये सड़कें सारी टूटी पड़ी जो तो ये हमारे इस क्षेत्र का नहीं है, पूरे वार्ड का यही समस्या है। उसकी माजरे में चले जाइए, शेरपुर में आ गए आप, थोड़ा के पठानपुर में जाओ, वहाँ भी यही समस्या है जी। और सबसे लंबा वार्ड है हमारा जी, ऐसा नहीं कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी लंबा ही है जी, यहाँ से लेकर नहर के पुल तक है वो जी। जी भैया जी। तो अभी आपने भाई की बात सुनी कि इनकी जो समस्या है वो भी और जो गांव के लोग हैं उनके समान ही है, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर देखा जाए एक मेयर प्रत्याशी के रूप में कोई भी यहाँ पर आता है और वो जीत जाता है, तो उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है ये। तो वो इस अपनी इनकी गाँव क्षेत्रवासियों की समस्याओं को संज्ञान में ले और उस पर कार्य करने की कृपया करें। धन्यवाद जी। जनप्रतिनिधि अपने मोहल्ले को, अपने घर को चमका के रखते हैं, तब तो योजना लाते हैं कि भाई जैसा हमारा घर रहेगा ऐसा दूसरे का घर रहेगा। अगर ये कूड़ा उठा के जनप्रतिनिधि के घर डाल दे जनता, ये फिर क्या करेंगे जनप्रतिनिधि? कोई भी हो चाहे इसमें, लेकिन सुनवाई कुछ है नहीं ना। अपना घर तो मजबूत कर लेते हैं, लेकिन जनता जस की तस है वैसे ही वैसे वो। अच्छा, अगर अभी जैसे आपने बताया कि आपके पार्षद महोदय जो थे वो 5 साल में एक बार भी नहीं आए, जी। और अगर वो वोट मांगने के लिए आपके घर पर आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके वार्ड में, तो क्या स्टेप रहेगा? देखो उनका स्वागत है, कोई भी हो चाहे। देखो किसी का अपमान तो करना चाहिए, जब घर पे दुश्मन भी आता है तो उसको भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन वो आए एक बार देखो तो आगे उन्होंने कितनी जनता का कितना सेवा करी, क्या कराया क्या नहीं करा, दुख सुख में गए या नहीं गए जी। जनता की सेवा तो हम अभी पीछे गांव में देखकर आ गए कि क्या सेवा की है और क्या रिजल्ट मिलने वाला है उन्हें आने वाले। बिल्कुल वही है। देखो पहले तो बात बिल्कुल वही है जी। देखो सम्मान तो सबका करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन ये है, मैं अब एक बात और कहूँगा, पार्षद की कोई गलती नहीं है। जब तक मेयर थे तब तक कार्य हुए, लेकिन जब मेयर वो पूरी उनकी भंगी हो चुकी वो, तो उसमें क्या कर लगा पार्षद? 40 पार्षद हो रहे, वो भी जस के तस ही हैं। अकेला वार्ड नंबर 1 का पार्षद नहीं है, पूरी रुड़की के पार्षद ऐसे ही हैं जी इस टाइम पे जी। क्योंकि बोर्ड में मेयर अपने प्रस्ताव पा सकता है, तो पार्षद ये कहने से करता है कि भाई हाँ तुम्हारे क्षेत्र में क्या समस्या है। अब जब बोर्ड ही नहीं चल पाया तो क्या करेंगे पार्षद? इसमें कुछ नहीं चल पाएगा बोर्ड, क्या रीजन रहेगा? कुछ आइडिया है थोड़ा? ये देखिए, अब आपसे खिंचातानी में जैसे जनप्रतिनिधि आपस में लड़ाई करेंगे, तो पिछली तो जनता को इसमें जी कार्य हो नहीं पाए उनसे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया इस चीज़ से जी। यानी कि उस पर ये हो रहा हमारा कि हमारी कसौटियों पर खरा नहीं उतर पाए, ना तो मेयर और ना हमारे विधायक, क्षेत्र विधायक जी।
तो जैसे कि 5 साल यशपाल राणा जी ने भी अपना मेयर का कार्यकाल पूरा किया, वो भी आपने देखा है, उसमें क्या रहा, उसमें क्या खास लगा? उसमें सर यशपाल राणा जी का जब कार्यकाल रहा उस टाइम हमारे यहाँ पे नगर निगम में क्षेत्र हमारा था ही नहीं जी। उस टाइम भंग हो चुका था, हमारा प्रधान योजना भी खत्म हो गई थी हमारे यहाँ से, और नगर निगम में नया वार्ड चालू हो गया था। हमने यशपाल राणा जी का कार्य नहीं देखा कोई, लेकिन सुना जरूर है कि यशपाल राणा जी का जो था, अब मैं राणा को मैं भी अच्छे दिल से जानता हूँ और बहुत अच्छे आदमी है वो, जिसके साथ खड़े हों, उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का एक तो आरोप नहीं सिद्ध हुआ। दूसरा, अधिकारी टाइम पे पहुंचते थे। दूसरा, सफाई जो कर्मचारी है वो भी टाइम पे सुबह ही निकलते थे। स्ट्रीट लाइटें सारी ठीक थी उनकी। तो ऐसा ही जनप्रतिनिधि चुन के है ना एक बार और जी। ऐसा ही नहीं, अगर वही आ जाते हैं फिर से इलेक्शन में तो देखो कैसा रहेगा? रुड़की को चमका के रख देंगे, कमीशन खोर तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे वो जी। तो आपका कहना है कि यशपाल राणा जी के जैसा आदमी ही हो, अगर यशपाल हमने कहा कि यशपाल राणा जी खुद आ जाए तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया रहेगा, तहे दिल से स्वागत रहेगा उनका। और आप खुद देख लेना एक बार को कि जैसे आजकल जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं ना सड़कों में, हर जगह बाइक चलती ही नहीं, तो 20 की स्पीड से बाइक नहीं चला सकते आप गली मोहल्लों में, और हाईवे पर तो आप बुरा हाल है। अभी देख लो आप जाके रुड़की के अंदर भी जी, अगर वो एक बार आ गया आपको गड्ढा मुक्त तो सड़कें मिलेगी, लेकिन अधिकारी टाइम पे सुनेगा आपकी। वो क्यों सुनेगा? क्योंकि पीछे से अधिकारी जो वो हमारा जो मेयर बैठा है वो सख्त है ना, वो उसको टाइम पे चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि अपना अधिकारी आ नहीं रहे टाइम पे और मेयर साहब अंदर बैठे हैं, बताते हैं कि यहाँ तो है ही नहीं कोई। उनके टाइम पे ये है कि अधिकारी पहले आएगा वहाँ पे, ये नहीं कि बाद में अधिकारी पहुँच रहे हैं और मेयर साहब पहले पहुँच के बैठ गए। अधिकारी पहले आएगा, मेयर साहब बाद में जाएंगे वहाँ पे जी। तो कार्यकाल उनका जो आपने सुना अभी तक के काफ़ी अच्छा रहा? मेरी तरफ से 100 में 100% बहुत बढ़िया रहा उनका कार्यकाल जी। अगर यशपाल राणा जी आते हैं मेयर प्रत्याशी के रूप में तो आप उन्हें 10 में से कितना नंबर दोगे? 10 में से 10 देंगे, बल्कि ऊपर हो सके तो ऊपर भी कराएंगे जी। तो अपने वार्ड से कितनी सपोर्ट करेंगे आप उनको अगर वो आते हैं? पूरा समर्थन है भाई साहब उनके लिए, दिल से बिल्कुल जी। कि अभी आपने देखा हम नगर निगम रुड़की के वार्ड नंबर 1 में, जो कि शेरपुर के नाम से मशहूर है, तो यहाँ के गांव की जो समस्या है लगभग मेरे ख्याल से सभी लोगों की समस्या एक समान है। पानी की निकासी को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर, बिजली को लेकर। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पानी के जो टंकियाँ थी उनका कनेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, और बोला गया था कि 5 साल तक कोई बिल यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, निःशुल्क होगा वो। लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना है कि 3,300 रुपये का लगभग बिल उनके घर पर पहुँच चुका है, जिनके घरों में अभी तक इस कनेक्शन से पानी नहीं गया। तो मेरा यही कहना है इस क्षेत्र के पार्षद से, जनप्रतिनिधि जो भी है, विधायक या जो भी होने वाले मेयर होंगे, वार्ड नंबर 1 नगर निगम रुड़की का पहला वार्ड है। यहाँ की समस्याओं को अपने संज्ञान में ले और इन लोगों की समस्याओं को अपना समझकर इनकी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।